बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज अहम जो मामलात थे वो ज़हीर केस के हवाले से सामने आए। सबसे पहले जो है वो आज चालान एक्सेप्ट हुआ, अदालत ने चालान को मंजूर कर दिया, लेकिन अहम दफ़ा 375 यानी ज़िना और ज़्यादती की दफ़ा हटा दी गई और उस पर अदालत में बहुत सख्त किस्म की बातचीत भी हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब निकाह हुआ है तो आपने ज़िना की दफ़ा क्यों शामिल की। तहम अब ज़ाहिर है पुलिस ने तो ये दफ़ात शामिल की नहीं थी, प्रोसिक्यूशन ने शामिल की थी और प्रोसिक्यूशन इस हवाले से सफाई देने में नाकाम है। मज़ीद भी आपको मैं ये अपडेट देता चलूँ कि इस मुकदमे में आगे बढ़कर मज़ीद अपडेट आने वाली है। मज़ीद दफ़ात भी जैसे कि हम पहले बताते चलते आ रहे हैं कि इस केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन या पुलिस के पास कोई खातिर ख्वाह मवाद नहीं है। तो वक्ती तौर पर तो ये एक यानी खुशियाँ मनाई गई, लेकिन आपको ये बता दूं कि इन दफ़ात के लगने से आप मज़ीद आपने केस कमज़ोर कर दिया है। मतलब ये है कि आप इस केस में ये साबित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी दफ़ा क्यों लगाई गई और उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या मवाद मौजूद है। लिहाजा शुरू से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि इन दफ़ात को लगाने का मतलब है केस को कमज़ोर बनाना। अब ये केस जो है मज़ीद कमज़ोर होता चला जाएगा और ज़हीर के हक़ में और उनकी जो बेगम है उनके हक़ में चलता चला जाएगा। अब मामला ये है कि आज फ़ैसले महफूज हो गए हैं दो चीज़ों पर। एक तो जो ज़मानतें जो अभी तक चलती आ रही थी उनकी कंफर्मेशन होनी थी या रिजेक्शन होनी थी, उस मामले पर चालान की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था, लिहाजा चालान अब मंजूर हो चुका है। अब उन पर फ़ैसला कल सुनाया जाएगा और कल किसी वक्त फ़ैसला आ सकता है। दूसरी चीज़ जो थी वो मेडिको लीगल की थी, जिसमें आर्गूमेंट्स हुए तकरीबन 6 घंटे तक। आज तवील समाअत थी और उसमें आर्गूमेंट दिए गए और कल इस दरख्वास्त पर भी फ़ैसला आने का इम्कान है। अब मामला ये है कि दो दरख्वास्तें जो मज़ीद पेंडिंग में हैं, एक तो दरख्वास्त मुलाकात से मुतल्लिक है, दूसरी दरख्वास्त जो बयान से मुतल्लिक है। अच्छा, बयान से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है इस वक्त, क्योंकि ज़िना की दफ़ा ख़त्म हो चुकी है। अब अगवा का मामला है तो अगवा का मामला वो ताल्लुक़ रखता है जो मुबैना मुग़विया हैं उनके बयान से। अगर वो बयान का जो दरख्वास्त है बयान की, अगर उस दरख्वास्त को अदालत एक्सेप्ट करती है तो इस नतीजे में ये होगा कि मुबैना मुग़विया जो हैं वो आकर अदालत में तीसरी बार बयान कलमबंद कराएंगी और बयान जो भी हो, हमें नहीं पता क्या बयान होगा, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि हाई कोर्ट का बयान अगर हम देख लें, इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट जो लाहौर में बयान दिया उसको देख लें, तो हमें यही इशारे मिलते हैं कि बयान जो है अब भी यही आएगा। और पुलिस सोर्सेज हमें बता रही हैं कि अभी तक मुबैना मुग़विया जो हैं वो उस बयान पर कायम हैं। यही वजह है कि जो इस मुकदमे को जो तूल देने की वजह है वो यही बज़ाहिर दिख रही है कि तूल दिया जाए इस मुकदमे को, ताकि लड़की किसी न किसी तरह अपना बयान जो है वो तब्दील कर लें। अब मामला जो है वो तकरीबन आ चुका है इस बयान पर और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो ज़िना की दफ़ा ख़त्म हो गई है, हो सकता है कल जो है अदालत ज़हीर और शबीर की बेल जो है वो कन्फर्म कर दे। हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हमारे ज़राए, हो सकता है ज़राए की मालूमात कम हो, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि हो सकता है कल बेल जो है वो कंफर्म हो जाए। बेल कंफर्म होने के साथ साथ मेडिको लीगल की दरख्वास्त के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर ज़िना की दफ़ात अगर ख़त्म हो गई हैं तो 90% इम्कानात हैं कि मेडिकल की दरख्वास्त भी एक बार फिर रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा? जैसा कि मैं बार बार ये हर अपने व्लॉग में बताता हूँ कि मुकदमे को तूल दिया जा रहा है, तो तूल देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाए जाने का इम्कान है मुद्दई मुकदमा की जानिब से। लेकिन हाई कोर्ट जाने से मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि मज़ीद मुकदमा जो है वो तवालत इख्तियार करता जाएगा। लिहाजा जो हमारी जो सोर्सेज़ हैं, हमारे ज़राए हैं, वो पहले भी ये बात बताते रहे और आज फिर हमारी जब बात हुई उनका ये कहना था कि इस मुकदमे में ख़ास कुछ नहीं है, खातिर ख्वाह कुछ भी नहीं है, लेकिन बस एक ट्विस्ट उस वक्त आ गया था जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से बिना सोचे समझे कुछ दफ़ात का इजाफ़ा कर दिया। अब वो दफ़ात जो हैं वो प्रोसिक्यूशन के ही गले में आके लटक गई हैं। ज़ाहिर है दफ़ात तो आप लगा लेंगे, लेकिन दफ़ात को साबित करने के लिए आपके पास कितना मवाद है, क्या मवाद है, वो जो है वो दस्तयाब या वो
عدالت کو اس سے مطمئن کرنا وہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یہی وجہ ہے زنا کی دفعہ ختم ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کل میڈیکل کی درخواست بھی ریجیکٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ بیل بھی کنفرم ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب زنا کی دفعہ ختم ہوگی تو عدالت بیان قلم بند کرنے سے متعلق جو درخواست ہے اس کو منظور کرے گی تاکہ اس وقت جو مقدمے کا سٹیج ہے اس وقت مبینہ مقویہ جو ہے اس کا موقف سامنے آ سکے. بہت سی چیزیں چلی سامنے آئی, بہت سی باتیں ہوئی, لوگوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ بعد میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ زنا کی دفعہ شامل کی جائے. دیکھیں یہ ضمنی چالان تھا, یعنی یہ آخری چالان تھا, اب اس کے بعد کچھ اور آنے والا نہیں ہے. اگر جس طرح کے باقی یوٹیوبرز یا باقی لوگ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وقتی طور پر یہ دفعہ ہٹا دی گئی ہے اور اس کا جو ہے میڈیکل کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا. میڈیکل کا حکم ہوگا اس کے بعد یہ دفعہ جو ہے زنا کی دوبارہ شامل کی جائے گی اگر میڈیکل میں زنا ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اگر بعد میں اگر یہ بعد والا اور پہلے والا اگر سین ہوتا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ معاملہ ہوتا تو عدالت یہ بھی کر سکتی تھی کہ ہم پہلے میڈیکل کو وہ کر دیں, میڈیکل کو آرڈر کر دیتے ہیں, میڈیکل ہو جائے تو پھر ہم اس سیکشن کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کو ہٹانا ہے یا رکھنا ہے. عدالت نے اس پر ذکر ہی نہیں کیا. عدالت نے سیدھی بات کی ہے کہ جب نکاح ہوا ہے تو زنا کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس آج کے کیس میں دو چیزیں بہت ہی اہم تھیں. ایک تو یہ ہے کہ زنا کا معاملہ جس پر سب کے تحفظات تھے, لوگ اس پر سوال کرتے تھے, وہ عدالت نے اڑا دیا بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بار پھر اس نکاح کو عدالت سے ہی تحفظ ملا ہے, عدالت نے ہی اس نکاح کو صحیح قرار دیا ہے. تو اب مزید جو اپڈیٹ آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.